नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर रीजनिंग डोज में आज अपना अनोदर टॉपिक। और आई होप जो मैंने कल आपको वीडियो डाली थी लीनियर इनइक्वालिटी की वो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो और या फिर एमटीएस हो, अब आपने देखा होगा कि अब सभी ने अपना सिलेबस बदल दिया है। ठीक है, तो अब नए क्वेश्चंस या नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी देखने को मिल रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिल सकते हैं, सीएचएसएल में भी। तो इसलिए हम पहले से इसकी प्रिपरेशन में लगे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, हालांकि बैंकिंग लेवल का तो नहीं पूछने वाला, अभी तो फिलहाल वो इजी या मॉडरेट तक जाएगा, एडवांस लेवल तक नहीं जाएगा। फिर भी अगर आप इस टॉपिक की बेसिक टू एडवांस क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन से आपका बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 फ्रेंड्स A B C D E F G and H आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 दोस्त हैं, 8 दोस्तों के नाम यहाँ पर अल्फाबेटिकल नाम दिए गए हैं। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। फेसिंग ईच अदर, ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है फेसिंग ईच अदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फेसिंग ईच अदर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेरे सामने जो पर्सन है वो और मैं, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब है फेसिंग ईच अदर का मतलब क्या होगा कि अगर सेंटर पे कोई चीज रखी हुई है तो मैं भी सेंटर को देख रहा हूँ और वो भी इसी सेंटर को देख रहा है। फिर ऐसे इधर आ जाओ तो मैं भी सेंटर को देखूंगा और वो व्यक्ति भी सेंटर को देखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 8 के 8 दोस्त सेंटर को देख रहे हैं। आपको मेन चीज क्या होती है जब आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं, या तो वो फेसिंग आउटसाइड होती है या फेसिंग इनसाइड होती है। यहाँ पर फेसिंग ईच अदर लिखा हुआ है, उसने इनसाइड नहीं लिखा, आउटसाइड नहीं लिखा, लेकिन फेसिंग ईच अदर से हम समझ गए कि सभी के सभी जो दोस्त हैं वो कहाँ देख रहे हैं, इस सेंटर की तरफ देख रहे हैं। इसको आप सेंटर समझो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो इसलिए सारे के सारे दोस्त कहाँ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें पता चल जाता है लेफ्ट और राइट का। अगर ये आउटवर्ड होता, अगर ये आउटसाइड देख रहे होते तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं, इनसाइड देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब उसके बाद अगला आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, जो आपको एक ऐसी पोजीशन आपको पता चल जाए कि एक पक्की पोजीशन है कि ये यहाँ पर बैठा ही बैठा है। ठीक है, तो उस पोजीशन को हमेशा आप बैठा दीजिए, आप कहीं भी बैठा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। जैसे 8 मैंने यहाँ पर पोजीशन बना रखी है, 8 पोजीशन पे मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ। लिखा हुआ है A इज अपोजिट टू F, A जो है F के अपोजिट है। ठीक है, यानी कि A और F आमने सामने। आप इस पूरे उसमें कहीं भी बना सकते हो A और F को जहां आप चाहो, क्योंकि हमें मेन चीज क्या है कि A और F एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं A को अगर यहां बैठा देता हूं तो A के सामने अपोजिट कौन बैठा हुआ है, F बैठा हुआ है। ठीक है, जैसी इंफॉर्मेशन होती है बस उसको आपको क्रैक करना होता है और कॉन्सेप्ट के साथ आपको उसको पुट करना होता है। एंड थर्ड टू द राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड टू द राइट। राइट का मतलब क्या है कि और किसके राइट पर, किसका नाम था पहले, ए का। देखो अगर यहां पर कभी भी, यहां तो लिखा हुआ है एंड और एक वर्ड होता है हु। ठीक है, जो ये हु होता है ये तो हमेशा लगता है इसके पास वाले पर्सन के लिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा ए इज ऑपोजिट टू बी, ए इज ऑपोजिट टू बी हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब यहां पर जो हु लगा हुआ है ये हु कभी भी ए के लिए नहीं लगा होगा। आपको याद रखना है जब भी हु आएगा तो हमेशा उसके पास वाले पर्सन के लिए ही आएगा। यानी कि यहां पर हु किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। ये कह रहा है ए बी के अपोजिट है और जो बी है वो थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि सी के तीसरे राइट पर बैठा हुआ है। ये तो हु की कहानी है। लेकिन अगर यहां हु की जगह एंड आ जाए, अगर इस हु की जगह क्या आ जाए, एंड आ जाए, तो एंड क्या कहेगा, एंड कह रहा है ए इज ऑपोजिट टू बी, ए बी के अपोजिट है। एंड का मतलब क्या होगा, और सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, और सी के थर्ड टू द राइट पर बैठा हुआ है। समझ रहे हो बात, अगर हु आएगा तो बी की बात करता था और एंड आ जाएगा तो ए की बात करेगा। तो हु हमेशा उसके नजदीक वाले पर्सन के लिए आता है और नजदीक पर्सन कौन है यहाँ पर, बी, और एंड हमेशा उस पहले पर्सन के लिए आएगा जिसके भी इंफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए। यहां लिखा हुआ है A इज ऑपोजिट टू F, A और F के अपोजिट है एंड, यानी कि ये एंड किसके लिए आया, F के लिए नहीं आया, एंड आया A के लिए। और जो A है वो थर्ड टू द राइट ऑफ B, B के थर्ड राइट पर बैठा है। यानी कि ये जो A है ये B के थर्ड राइट पर बैठा हुआ है।
अब आप इसमें दिमाग लगाइए, अगर मैं बी को यहाँ बैठा दूं, देखो अगर मैं बी को यहाँ बैठा दूं तो आप खुद यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करो, अगर आप यहाँ बैठोगे तो आपका राइट तो ये हुआ और लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ, है ना। तो अगर बी को यहाँ बैठाऊंगा तो बी के थर्ड टू द लेफ्ट पर ए आ जाएगा। थर्ड टू द लेफ्ट का मतलब है कि तीसरे लेफ्ट पर ए बैठा हुआ है, तीन छोड़कर नहीं, तीसरे पर ए है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने बी को बैठा दिया तो बी के तीसरे लेफ्ट पर ए आ जाएगा, जबकि हमसे क्या कहा गया कि जो ए है वो थर्ड टू द राइट ऑफ बी है, यानी कि बी के थर्ड राइट पर है, तो यहाँ तो कुछ नहीं आ सकता, यानी कि अगर राइट पर बैठा है तो बी यहाँ होना चाहिए। अगर मैं बी को यहाँ पुट कर देता हूँ तो बी का राइट कौन सा हो गया, अब आप यहाँ पर खुद को इमेजिन करो, बी का राइट कौन सा हो गया ये, और बी का लेफ्ट कौन सा हो गया ये, तो ये राइट है। अब बी का तीसरा राइट गिनो, 1 2 3, और यही तो उसने कहा था एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, और जो ए है वो बी के थर्ड राइट पर बैठा हुआ है। आगे बात समझ, पोजीशन समझ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है G इज बिटवीन F एंड D, G जो है वो F और D के बीच में है। देखो F और D के बीच में जब हमसे बिटवीन की बात करता है तो हमसे दो पोजीशन तो दे देता है और इसके बीच में किसी को पुट करने की बात करता है, तो जब भी वो बिटवीन का इस्तेमाल करेगा तो याद रखना अगर उसने लिखा हुआ है G इज बिटवीन F एंड D तो इसका मतलब F और D के बीच में सिर्फ G ही बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। अगर वो कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड D तो F और D के बीच में फिर 2 पर्सन बैठते, ठीक है। अगर 1 पर्सन बोला है तो एक ही पर्सन बैठेगा। अब F और D की बात करें, अगर F और D के बीच में G है, अगर F यहाँ पर है, अगर मैं D यहाँ लिख दूंगा तो बीच में B बैठ जाएगा, जबकि उसने कहा है G बीच में बैठेगा, तो D तो यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब F और D, अगर मैं यहाँ D लिख दूंगा तो F और D के बीच में किसको बैठा दिया गया है, G को बैठा दिया है। आगे बात समझ। फिर लिखा हुआ है H इज टू द लेफ्ट ऑफ D, H जो है वो D के लेफ्ट पर है, H जो है वो D के लेफ्ट पर है। अगर ये D है, अगर ये D है तो D का लेफ्ट ये रहा, क्योंकि ऊपर क्या है राइट, तो D का लेफ्ट ये रहा। अगर D का लेफ्ट इधर है तो इसका मतलब H का बैठेगा यहाँ बैठेगा, H का बैठेगा यहाँ बैठेगा। फिर लिखा हुआ है E इज बिटवीन C एंड A, E जो है वो C और A के बीच में बैठा हुआ है, A ये रहा तो C जाहिर सी बात है यही होगा, और फिर कह रहा है E C और A के बीच में बैठा हुआ है तो E हमने यहाँ बैठा दिया। इस तरीके से मैंने 8 के 8 पर्सन को सर्कुलर टेबल में बैठा दिया, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, पहली चीज हमेशा ये पता लगाओ कि उसकी फेसिंग किधर है, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं या सेंटर से बाहर देख रहे हैं। सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट पता लगा लोगे, आउटसाइड देखेंगे तो भी लेफ्ट राइट पता लगा लोगे। फिर एंड और हु का ध्यान रखना है, हु हमेशा नजदीक पर्सन की बात करेगा और एंड हमेशा पहले वाले पर्सन की बात करेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगर बोल दिया G इज बिटवीन F एंड D तो F और D के बीच में G ही बैठे, ठीक है। और अगर बोल देता 2 पर्सन सिट बिटवीन तो फिर 2 पर्सन बैठेंगे, 3 पर्सन तो 3 पर्सन बैठेंगे। अगर इसके एडवांस वर्जन पर जाओगे तो एडवांस वर्जन आपका बैंकिंग लेवल पर आता है, लेकिन बैंकिंग लेवल पर क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपको उसका बेसिक टू एडवांस वर्जन बिल्कुल करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में मुझे बताइए कि अगर मुझे करवाना होगा तो आपके कमेंट सेक्शन से ही मैं पता लगा लूंगा कि मुझे ये टॉपिक करवाना है कंप्लीट या नहीं करवाना। फिलहाल ये एसएससी में तो मददगार रहने वाला है और जितना समझा रहा हूं इतना ही टॉपिक आने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो सी के थर्ड राइट पर बैठा है। आप सी पर गए, ये रहा सी। अगर सी को यहां देखोगे तो सी का लेफ्ट ये हो गया, सी का लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। अब सी के थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट में मतलब है सी के तीसरे राइट पर, सी का इधर है, सी का पहला राइट, सी का दूसरा राइट और सी का तीसरा राइट, तो कौन बैठा हुआ है, आप कहोगे H बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, H। आंसर क्या हो जाएगा, H। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए।